गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि अच्छे होंगे। और एक और नए स्टडी व्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज हम क्या क्या करने वाले हैं वो सभी इस टू डू लिस्ट डायरी में लिख लेते हैं। तो आज हम सबसे पहले जूलॉजी के क्लास 12th का चैप्टर जनन स्वास्थ्य का लेक्चर लेने वाले, और बाद में क्लास 11th बॉटनी के जीव जगत की एनसीईआरटी की रीडिंग करने वाले हैं। और बाद में इस चैप्टर के ही मॉड्यूल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। और अगर हो पाया तो क्लास 11th इनऑर्गेनिक का पी ब्लॉक का भी लेक्चर बाकी है, वो भी लेना है। सुबह का टाइम काफ़ी प्रोडक्टिवली हो जाता है, तो मैं इसलिए इसमें बायो की एनसीईआरटी या फिर कोई लेक्चर ले लेता हूँ जो समझने में डिफ़िकल्ट हो। और तो चलिए शुरू करते हैं आज का दिन। आज मैं सबसे पहले करने वाला हूँ मानव जनन वाला लेक्चर, जो कि हमारे पीडब्ल्यू से प्रथम नाहटा सर ले रहे हैं। ये वाला वन शॉट लेक्चर है 2000 मतलब 1-2 साल पहले वाला, क्योंकि मेरे पास अभी बैच नहीं है, मैं बाद में लूँगा। और मेरे करंटली 200 प्लस 200 के आसपास मार्क्स आ रहे हैं। तो मैं अभी वो मार्क्स मतलब इम्प्रूव करने की जर्नी पर हूँ। मुझे अभी पता चला है मतलब इतने दिनों बाद में कि हमारे यहाँ पे मतलब 360 की तो बायो होती है और 360 के 2 मतलब कि बायो हमारा आधे से ऊपर वेटेज रखता है। और मैं अभी बायो पर ही ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि बाद में मैं फिज़िक्स और केमिस्ट्री भी करने वाला हूँ। मुझे पता है हर दिन परफेक्ट नहीं होता, लेकिन रोज़ थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करने की कोशिश करता हूँ। मेरा करंट स्कोर 200 प्लस है, और मैं जानता हूँ कि 600 तक पहुँचना आसान नहीं है, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है। मैं डेली कंसिस्टेंसी पर फोकस करता हूँ, चाहे मोटिवेशन हो या ना हो, पढ़ाई करनी ही है। अगर आप भी नीट की तैयारी कर रहे हो तो याद रखो कि छोटे एफर्ट्स ही बड़े रिजल्ट बनाते हैं। बस लगे रहो, क्योंकि एक दिन ये मेहनत आपका सिलेक्शन बन जाएगी। मैं 50 मिनट पढ़ता हूँ और 10 मिनट ब्रेक लेता हूँ। इससे फोकस लॉन्ग टाइम तक बना रहता है। और ये लेक्चर मेरा कंप्लीट हो गया है अभी। अब मैं दूसरा मतलब कि जीव जगत की एनसीईआरटी रीडिंग करने वाला हूँ। आप सभी को भी पता ही होगा कि बायो में एनसीईआरटी की हर लाइन इम्पोर्टेंट है। और तो और ज़्यादातर नीट का पेपर इन एनसीईआरटी लाइन से भी आता है। तो मैं A to Z मतलब कि हर एनसीईआरटी की लाइन को मैं रीड करता हूँ और केयरफुली रीड करता हूँ। नीट में बायोलॉजी का पेपर 80 से 90% डायरेक्ट एनसीईआरटी से ही आता है, इसलिए मैं हर लाइन को इम्पोर्टेंट मानता हूँ। मैं एनसीईआरटी पढ़ते समय सिर्फ इम्पोर्टेंट वर्ड्स हाईलाइट करता हूँ, पूरी बुक्स नहीं। और एनसीईआरटी की डायग्राम्स इग्नोर मत करो, क्योंकि मैं भी नहीं करता, क्योंकि नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एनसीईआरटी के डायग्राम्स से। और मेरी अभी एनसीईआरटी कंप्लीट हो गई है, मैंने मतलब पढ़ ली है। अब इसके बाद में अभी मैं इस चैप्टर के ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं मॉड्यूल के, क्योंकि मेरा फ़ोन अभी डिस्चार्ज है, इसीलिए मैं ये शूट नहीं कर पाया कि मैंने क्वेश्चंस कितने किए, और क्वेश्चंस का सिनेमैटिक्स शूट नहीं कर पाया। और ये अब बाकी हो सके तो ये कर लूँगा बाद में। चलो देख लो, मैंने मेरे पीडब्ल्यू के अर्जुना नीट हिंदी बैच के मॉड्यूल से इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए। टोटल क्वेश्चन 98 थे और मेरे 75 सही आए हैं, और
गलत है। अब मेरे मतलब जो टॉपिक की था वो एनसीईआरटी के पीछे वाली सारणी थी। अब इसे टू डू लिस्ट में टिक कर देते। और अब ये नहीं हो पाएगा क्योंकि मेरा फ़ोन भी डिस्चार्ज है और शाम ज़्यादा हो गई है, रात ज़्यादा हो गई बेसिकली। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।